अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और खैरियत से होंगे। आज करेंगे हम तमाशा सीज़न 4 के एपिसोड 49 एंड 50 को रिव्यूज़ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे बर्गर वाले टास्क की, जिसके अंदर पहला राउंड हुआ और पहले राउंड के अंदर एक टीम थी, इसके अंदर 4 मेंबर्स थे और 4 ही बर्गर बनाने थे। इट मीन्स हर इंडिविजुअल को एक एक बर्गर बनाना था। तो सैफ़ की जो टीम थी उसमें से सैफ़, ज़ैनब एंड कंवल ने जो था बर्गर सही बनाया था और यासीन ने बर्गर गलत बनाया था। तो जब यासीन का बर्गर गलत बना तो उसमें से ज़ाहिर है उस टीम में से किसी एक को निकलना था। तो इनका सीन ये था कि ये ज़ैनब को निकाल रहे थे। सैफ़ का ज़ैनब को निकालना बनता है, यासीन का भी बनता है, कंवल भी कभी बात करती है कभी नहीं करती है उससे बात, वो सब ठीक है। लेकिन अगर हम तरीके से देखें टास्क को, कुछ तो जिसने बर्गर गलत बनाया था उसको निकलना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग ही डिस्कशन चल रही थी। कंवल की बात करें, कंवल ना हाँ कह रही थी ना कह रही थी। कंवल किसी बात में डिसीजन दे ही नहीं रही थी। अगर हम सैफ की बात करें, सैफ अपनी बात पर अटल था कि भाई ज़ैनब को निकाल दो कि उसकी ज़ैनब से नहीं बनती। यासीन की भी कहीं ना कहीं थी, लेकिन कंवल के ऊपर मुझे हैरत हुई कि कंवल किसी के बारे में किसी को वोट कर ही नहीं रही थी, वो ऐसे थी बस। और उसे कभी भी आप कोई बात पूछोगे ना, अगर बाशी सलामत भी उससे कोई बात पूछते हैं कि ऐसे हुआ था कि ऐसे हुआ था आप बताएं, तो फिर वो उल्टी सीधी मतलब ऐसे ऐसे करने लग जाती है और वो कोई बात बताती ही नहीं है। मतलब कि वो किसी एक चीज़ का नाम लेती ही नहीं है। या तो ये उसकी मासूमियत है या फिर ये उसकी स्ट्रेटेजी है कि मुझे किसी से बिगाड़नी नहीं है। बाहर यासीन वॉज लाइक के कंवल जो है वो कहकर गई थी अंदर के पहले हम ज़ैनब को निकालेंगे, और अंदर जाके जो थी कंवल वो पलट गई। उसने बोला कि भाई बर्गर जिसका गलत बना है वो निकलेगा, और वो भी ज़ैनब का नाम नहीं ले रही थी। मतलब वो ऐसे कर रही थी, कभी वो कह रही यासीन, कभी वो कोई कह रही ज़ैनब, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। लेकिन फिर सैफ ने ही आखिर में अपना वोट चेंज किया और यासीन को वोट किया ताकि गेम जो है वो जल्दी से आगे बढ़े, क्योंकि बाशी सलामत ने टाइम दे दिया था कि इस टाइम के बाद अगर आपने बताया तो आपकी पूरी टीम सीधी सीधी उसमें से आउट हो जाएगी गेम से। तो फिर सैफ ने जल्दी से अपना वोट चेंज किया यासीन के लिए और फिर बात जाके आगे बनी। लेकिन यहाँ पर कंवल के ऊपर मुझे हैरत हुई कि उसके बाद अकील की एंट्री हुई। अकील आए और अकील ने आके बहुत सारे कंटेस्टेंट के बारे में वो बातें की जो कि हम महसूस करते थे, जो कि ऑडियंस कंटेस्टेंट्स को कहना चाहती थी। अकील ने, मुझे लगता है 80% वो सारी बातें उनको बताई हैं और बड़े तरीके से बताई हैं, और जिस तरीके से बताना चाहिए था बिल्कुल उस वे में बताई हैं। तो मैं अकील के बताने से या उनकी बातों से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुई, क्योंकि उन्होंने हर एक कंटेस्टेंट को बिल्कुल सही चीज़ बताई है, क्या चीज़ उन्हें करनी चाहिए, क्या चीज़ उन्हें अवॉइड करनी चाहिए, और क्या चीज़ है जो कि ऑडियंस उनके बारे में फ़ील कर रही है। उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपने थ्रू इस चीज़ को बताया। फिर उन्होंने पूछा कि हमारे और आपके लाइक सीज़न के अंदर क्या फ़र्क था। सब कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, लेकिन उन्होंने बताया कि एक पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि प्राइज़ मनी आप लोगों की ज़्यादा थी, हमारी कम थी, लेकिन आपने खा पी के उड़ा दी। और मुझे आज तक हैरत होती है कि इन लोगों ने खाने को इस तरीके से खाया है जैसे ये पता नहीं कहाँ से आए थे, इन लोगों को खाना नहीं मिला था, ये क्या था, ये जिस तरीके से टूट पड़े खाने के ऊपर। और इन्होंने भाई एक एक दो दो डील्स आ रही हैं, मेरी एक वाली डील कर दें, वो डील कर दें। इन्होंने अपने इतने सारे पैसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्होंने अपने खाने के ऊपर उड़ाए। तो अकील उनको ये चीज़ बता रहा था कि भाई प्राइज़ मनी आप लोगों की ज़्यादा थी, आप लोगों ने खा पी के उड़ा दी, और मैंने तो अभी तक अपनी प्राइज़ मनी को संभाल के रखा हुआ है। या उनका कहने का मतलब ये था कि हमने अपनी प्राइज़ मनी को बहुत तरीके से यूज़ किया है। उन्होंने दूसरा फ़र्क ये बताया कि हमारे सीज़न में लड़ाइयाँ होती थी लॉजिक वाली, आपके सीज़न में लड़ाइयाँ होती हैं इलॉजिकल। खैर इस बात से मैं ज़्यादा एग्री नहीं करूँगी, क्योंकि इनके सीज़न में भी बहुत इलॉजिकल लड़ाइयाँ हुई हैं। ऐसा नहीं हो सकता है किसी भी सीज़न में इलॉजिकल ना हुई हों, क्योंकि किसी ना किसी को कैमरे की फुटेज लेने के लिए तो इलॉजिकल लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, किसी और की लड़ाइयों में घुसना पड़ता है, कभी दूध पे तो कभी अंडों पे लड़ना पड़ता है अगर आपको फुटेज चाहिए तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई आपके सीज़न में इलॉजिकल लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं लड़ाइयाँ। लेकिन इस सीज़न के अंदर हमने उसको कुछ ज़्यादा देख लिया, क्योंकि ये लोग काफ़ी 3 सीजन्स देख के आए, तो ये काफ़ी मंझे हुए थे। तो इन्होंने बोला कि भाई हम सारे सीजन्स को देखेंगे, उसको कॉपी करके इस वाले सीज़न को चलाएंगे। उन्होंने बोला कि आपके सीज़न के अंदर एंटरटेनमेंट को ढूंढना पड़ता है, हमारा सीज़न जो था वो एंटरटेनिंग था और इसमें कोई शक नहीं है,
क्योंकि अकील, अरसलान ये लोग मिलकर सायमा को तंग करते थे और ये लोग गाने वगैरह गाते थे। वो जो गाने होते थे वो इतने ज़्यादा फ़नी होते थे, उसके अंदर इनकी एक्टिंग, उसके अंदर इनकी आवाज़ें वो इतनी ज़्यादा फ़नी और एंटरटेनिंग लगती थी। अकील काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग था, तो इस बात के अंदर कोई शक नहीं है कि उनका जो सीज़न था वो काफ़ी एंटरटेनिंग था। इनका जो सीज़न है वो उसके अंदर वो सही कह रहा है, अगर आप किसी से मज़ाक कर लो तो भाई यहाँ पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि उसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मुझे वैसे कह दिया। तो मतलब इनका जो सीज़न है उसके अंदर लड़ाई फड्डे ज़्यादा हैं और लड़ाकू जो है ना वो ज़्यादा आए हैं। वो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं कि भाई कोई किसी से मजाक कर ले या कुछ। फिर उन्होंने लाइट्स ऑफ करवाई और फिर एक स्पॉटलाइट आई अकील के ऊपर। इस चीज़ से उन्होंने घर वालों को ये बताया कि भाई स्पॉटलाइट किसी एक पर ही आनी है, स्पॉटलाइट किसी एक को ही मिलनी है, ट्रॉफी किसी एक को ही मिलनी है। तो काइंडली ये दोस्तियों और इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ और बाहर आके गेम खेलो। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकती थी। फिर खैर वो एक एक करके कंटेस्टेंट्स के ऊपर आए। सबसे पहले वो आए मलाइका के ऊपर और वो मलाइका को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मलाइका शायद समझना नहीं चाहती हैं, या इन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान बाहर से आके हमें कुछ समझा रहा है तो भाई वो हमारे भले के लिए। लेकिन ये लोग ये चीज़ नहीं समझते, ये अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि भाई आपने हमें क्यों समझाया, हमें कैसे समझाया आप लोगों ने। तो ये वाली चीज़ वही मलाइका के मैं बिहेवियर से, उनके एटीट्यूड से और उनके एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा था कि मलाइका इसको पॉजिटिवली नहीं ले रही है, वो इसको अभी भी कुछ और ही अंदाज में ले रही हैं कि अच्छा नहीं मेरी यही लैंग्वेज है और मेरा यही है। मतलब उनको जो चीज़ समझनी चाहिए उन्होंने उस चीज़ को समझा ही नहीं। उन्होंने कहा कि आपका हम स्टार्ट हुआ, वो हम आपका 2 से 3 दिन चला, उसके बाद आप आ गई अबे चल, अबे चल, अबे निकल, इसके ऊपर आ गई। फिर उसके बाद आप पहले इंग्लिश बोलती हैं, फिर आपका एकदम पंजाबी शिफ्ट आता है, फिर पंजाबी से आप उर्दू शिफ्ट पे लाती हैं। तो वो आप कैसे लाती हैं? और उसका आंसर क्या था? आपको लिंग्विस्टिक्स का पता है? ओ भाई हमने भी पढ़ी है लिंग्विस्टिक्स, आई वॉज ऑल्सो एन स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, मुझे पता है लिंग्विस्टिक्स क्या होती है। ये हर चीज़ के अंदर लिंग्विस्टिक्स का बाजा बजाना मलाइका को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी हर चीज़ के अंदर आपको पता है लिंग्विस्टिक्स क्या होती है, आपको लिंग्विस्टिक्स की नॉलेज है, आपको लैंग्वेज की नॉलेज है। वो समझ रही होती है शायद सारी ही नॉलेज जो है वो हमारी मलाइका के अंदर आ गई है और अब वो जिसको चाहें बोल सकती हैं कि आपको लिंग्विस्टिक्स की नॉलेज है। अकील ने बोला कि आपकी कितनी पर्सनैलिटीज़ हैं? 3 पर्सनैलिटीज़ हैं आपकी। एंड शी वॉज लाइक नो, आपने कम काउंट किए, मेरी और भी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ हैं। मतलब अब मलाइका का अलग ही चल रहा था। मैं कह रही थी यार ये समझ क्यों नहीं रही है, जो वो बंदा बात समझाने की कोशिश इसको कर रहा है वो क्यों नहीं समझ रही, क्योंकि ऑडियंस जो है वो भी बाहर कंफ्यूज है कि भाई ये असल में है क्या चीज़। क्योंकि जब ये शुरू में आई थी इन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी, स्टोरी से साफ ये जाहिर था कि भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। फिर उसके बाद हमें एकदम से थोड़े ही अरसे के बाद पता चला कि भाई इनकी तो फर्स्ट लैंग्वेज ही इंग्लिश है। इसका मतलब ये बाहर मुल्क रही हैं, ये वहीं से पढ़कर आई हैं, ये वहीं पैदा हुई होंगी शायद। फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि आपको वो लैंग्वेज पहले आती है। सियालकोट में रहकर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश कैसे हो गई? फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप कहती हैं कि भाई मेरी फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी है, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, तो हम मान भी लेते कि भाई चलो ठीक है, आप उस साइड से बिलोंग करती हैं, आपको आपकी पंजाबी अच्छी होगी। लेकिन आप बोल रही हैं कि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, वो हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। फिर आपकी पंजाबी भी बड़ी ऑन पॉइंट है, फिर आपकी उर्दू भी बहुत अच्छी है। तो मतलब मुझे नहीं समझ आया कि मलाइका असल में खुद कंफ्यूज हो गई। मलाइका ने शुरू में कोई और स्टोरी सुनाई, फिर वो स्टोरी को वो इम्प्रोवाइज करती गई और फिर वो अब कुछ और ही बन गई। वो आए यासीन के ऊपर और उन्होंने कहा कि यासीन अपने आप से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि यासीन का एक पैटर्न रहा है। अगर हम देखें गेम स्टार्ट हुआ तो वो महम के साथ थे, लाइक उन्होंने 1-2 हफ्ते में मुझे ऐसा लगता है उनके साथ गुजारे होंगे या 1 हफ्ता। फिर उन्होंने शिफ्ट किया ज़ैनब के ऊपर, फिर वो ज़ैनब के साथ रहे और काफ़ी अरसा रहे ज़ैनब के साथ। अब ज़ैनब के अंदर भी कीड़े हैं, महम के अंदर भी कीड़े हैं। अब वो शिफ्ट कर गए सारा नीलम के ऊपर। मतलब यासीन को कोई एक लड़की ज़रूर चाहिए गेम के अंदर, शो के अंदर, ताकि वो उनसे बात करके दिखें। क्योंकि यासीन का ये, यासीन आपको लड़कों में कम नज़र आएगा, लड़कियों में ज़्यादा नज़र आएगा। क्योंकि उसका या तो ये पैटर्न है कि भाई हो सकता है लड़कों में मेरी दाल ना गले या लड़के मेरी दाल गलने ना दें, तो मैं लड़कियों की तरफ चला जाता हूँ। तो उसका एक पैटर्न रहा है। तो वही चीज़ अकील ने आके डिस्कस की कि भाई आपका एक पैटर्न रहा है, पहले आप इसके साथ थे, फिर आप इसके साथ थे, फिर आप इसके साथ थे। तो जो लोग यासीन को मासूम समझते हैं, यासीन बिल्कुल मासूम नहीं है। यासीन अपने हिसाब से अपनी अपनी आसानी के लिए उसको जो हो सकता है गेम के अंदर वो करता है। तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि वो मासूम है, वो बहुत शार्प है।
उन्होंने सैफ को कहा कि सैफ जो है वो अपनी बातें अच्छे से रखते हैं, और लेकिन बस ये है कि उनको अपने इमोशंस दिखाने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंसान मर्द है तो वो अपने इमोशंस नहीं दिखा सकता, या इमोशंस वीकनेस की निशानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको रोना आ रहा है, आपको हंसना हंसना है, आपको किसी के लिए शिकायत करनी है, आपके दिल में जो है आप बोलो, क्योंकि ये शो ही पर्सनैलिटी का है। आप अपने इमोशंस दिखाओ, लोग आपसे कनेक्ट करते हैं जब आप इमोशंस दिखाओगे। सेलिब्रिटीज़ के हम इंटरव्यूज़ वगैरह देखते हैं, उसके अंदर वो अपनी जर्नी बता रहे होते हैं, उससे उससे हम कनेक्ट कर रहे होते हैं कि यार ये चीज़ तो हमारे साथ भी हो रही है। तो आप भी लोगों के लिए आप सेलिब्रिटी बन चुके हो, आपको बहुत सारे कंट्रीज़ देख रहे हैं, आपके मिलियन में व्यूअर्स हैं, तो आपको चाहिए कि आप भी अपनी स्टोरी सुनाओ, अपने इमोशंस रखो, ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर सकें, और जितना लोग आपसे कनेक्ट करेंगे आपके लिए उतना उतना ही फ़ायदा है। कहानी कंवल के ऊपर, और कंवल को जो किस तरीके से अकील ने किया वो एम्बैरेसिंग था फॉर मी। मतलब कि मुझे देखने में वो चीज़ अजीब लगी कि भाई आप नज़र आ ही नहीं रही हो। उसके कहने का ये मतलब है कि आप यासीन और सैफ के अलावा नज़र नहीं आ रही हैं, तो आप इन्हीं के साथ आके बैठें ताकि आप नज़र आ सकें। तो वो जो चीज़ थी वो मुझे लग रहा है कंवल के लिए एक बहुत बड़ी क्या होनी चाहिए, एक वार्निंग होनी चाहिए कि भाई अब आप इंडिविजुअल होके खेल लो, बस कर दो। आप सैफ और यासीन के साथ साथ चलना, आप अब अपना अलग से कोई गेम दिखाओ, आप कुछ कुछ तो करो गेम के अंदर ताकि आप नज़र आओ, दिखो। जहाँ सैफ होता है वहाँ आप नज़र आती हैं, जहाँ यासीन होता है वहाँ आप नज़र आती हैं। इसके अलावा आपका कोई गेम नहीं है, और इसमें कोई शक है भी नहीं, क्योंकि उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। जो मैंने स्टार्ट के अंदर डिस्कस किया कि उसको सिर्फ एक नाम ही तो लेना है कि भाई कौन निकले। आपके दोस्त अगर नाम ले रहे हैं ज़ैनब का, आप भी ज़ैनब का नाम लेती हैं, जान छुड़ाती नहीं। आप इतना वो हो रही है कि कौन मैं, ये नहीं वो नहीं, और मैं पीछे जाके बैठ जाऊंगी कि तुम लोग मुझे ही निकाल दो। इस तरीके से गेम्स नहीं होते हैं। अगर आप किसी शो में आई हुई हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। कहानी आई सारा नीलम के ऊपर कि भाई घर में मासूम कौन है, और मैडी और ओमी जो थे वो झट से समझ गए कि ये बात हो रही है सारा नीलम की, क्योंकि जाहिर है कोई भी दूध पीता बच्चा तो है नहीं, सबको पता है कौन किधर गेम खेल रहा है, और सबको मालूम है कि सारा नीलम बड़ा तगड़ा गेम खेल रही है। भाई इतने अरसा वो लटक कर आ गई, सैफ की पीठ के ऊपर बैठकर वो इतने यहाँ तक आ गई हैं, और अब वो पता नहीं किस तरीके से बच रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही है। खैर अकील ने भी ये चीज़ बोली कि भाई ये मासूम नहीं है, ये रात को बैठ के पहले सबकी बातें सुनती है, सबकी गुफ्तगू सुनती हैं, और फिर दोपहर में सुबह उठकर ये क्या करती हैं, कभी उसके पास जाके वही बात, कभी उसके पास जा, मतलब सारा नीलम के पास एक टॉपिक होता है, दिन का एक टॉपिक पकड़ती है वो, अब वो सबको बताएगी, कभी इसको कभी इसको कभी उसको कभी उसको, और हर इंसान को इस तरीके से बताएगी कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट हो रहा है ये। वो इस तरीके से चीज़ों को डिस्कस करती है। तो भाई सारा नीलम बड़ा खतरनाक गेम खेल रही है। इन लोगों को समझ पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा, अंदर जो कंटेस्टेंट्स हैं उन लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है सारा नीलम की चालाकी। नीलम जब अकील चले गए तो सारा नीलम रोना शुरू हो गई कि मुझे इस तरीके से बोल दिया गया, और फाज भाई भी आए तो उन्होंने मुझे इस तरीके से बोला। भाई आप जो नज़र आ रही हो वही इंसान बोलेगा ना आके, या वो अपनी तरफ से आके बोल देगा, तो फिर आपका रोना उसके ऊपर बनता नहीं है। बच्चे सलामत मुझे कल निकाल दें, मुझे कल निकाल दें, मुझे नहीं रहना, चाहे मेरी पर्ची आई हुई भी है लेकिन फिर भी आप मुझे निकाल दें, मुझे नहीं रहना। फिर हमने दूसरे दिन क्या देखा, दानिया और मैडी निकल गए। सारा नीलम सबके साथ खड़ी हो रही है, लेकिन ये बंदी फिर बैठ जाती है। अहमर के साथ खड़ी हुई, अहमर निकल गया। दानिया और मैडी के साथ खड़ी हुई, वो दोनों निकल गए, ये बच गई। दानिया से बेहतर गेम था इसका, मुझे नहीं लगता। दानिया बहुत बेहतर गेम खेल रही थी इससे। मैडी को लगता है चलो ठीक है, मैडी का तो समझ में आता है। मुझे दानिया का बहुत 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 शॉकिंग लगा कि ये बैठ गई और वो चली गई, मतलब इससे बुरा गेम खेल रही थी वो, इससे बुरा। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि जब रिदा जा सकती है तो फिर दानिया क्या बेचती है सारा नीलम के आगे। तो बस जब मैंने बोला रिदा जा सकती है तो फिर दानिया भी जा सकती है, और अगर ऐसे ही रहा तो फिर बहुत अच्छे और बहुत के अंदर पोटेंशियल है वो भी निकलेंगे, लेकिन ये बंदी यहीं बैठी रहेगी। और मैंने ये पिछले एपिसोड के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि अभी आगे आप लोग देखिएगा अच्छे कंटेस्टेंट्स निकलेंगे, लेकिन ये बैठी रहेगी। और फिर वही हुआ कि मैडी और दानिया निकल गए और ये बैठ गई जनाब। अब देखते हैं ये आगे कहाँ तक जाती हैं। खैर ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।